जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। मत्ती 24 अध्याय और उसकी 45 आयत को मैं पढ़ूँगा। वह विश्वासयोग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसका और उसके स्वामी आकर ऐसे ही करते पाए। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे। प्रभु हमें और हमसे बात करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी दया करके सहायता और मदद करें। आपके वचन के द्वारा हमसे बात करें, हमें एंकरेज करें। प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए सहायता और मदद करें, उद्धार पाने के लिए सहायता और मदद करें, और अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सके। प्रभु जी सहायता और मदद करें। प्रभु जी आपके हाथों में प्रभु जी सौंप देता हूँ। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मैं भी बोलने वाला मैं नहीं हूँ प्रभु जी। मेरे मुंह के अंदर प्रभु जी अपने वचनों को भरे प्रभु जी, ताकि लोगों के जीवन में प्रभु जी आशीष भर जाए। प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह के पास आ सके। प्रभु जी सहायता और मदद करे। पढ़े गए वचन पे आशीष करे। 100 गुना प्रभु जी फल लाने के लिए सहायता और मदद करे। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती 24 अध्याय, यानी मत्ती 24 अध्याय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की आने वाले दिनों के लिए है। भाई और बहनों, यहाँ पे जैतून के पहाड़ के ऊपर बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, और प्रभु यीशु मसीह से उसके चेले पूछ रहे हैं कि है प्रभु, है यीशु, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा और तेरे आने से पहले क्या क्या होगा, हमें कैसा पता चलेगा, ये चिन्ह हमें बता। तो 24 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने आने वाले दिनों के बारे में कुछ बताया कि किस तरह से लोग जो है एक दूसरे के ऊपर नफरत करना शुरू कर देंगे, और कई लोगों का जो है प्यार ठंडा हो जाएगा, सिर्फ अपने ही लोगों से प्यार करेंगे। युद्ध होंगे, लड़ाइयाँ होंगे, और राज्य पे राज्य चढ़ाई करेंगे, और तुम ये सब देख के डर ना जाना, घबरा ना जाना, ये ना समझना कि ये अंत है, ये तो अभी शुरुआत है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि सावधान रहो, कोई तुम्हें कभी भी धोखा देने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के लोगों को जो है भरमाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने जिन लोगों को चुना है, शैतान जब आके उन्हें भरमाता है। भाई और बहनों, शैतान अपनी चतुराई से उन्हें भरमाता है। वो भरमाता कैसा है? धोखा दे के नहीं भरमाता है, वो हमें वचन दिखा के भरमाता है, वचन की बातें बता के भरमाता है। और कई ऐसे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो कि लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के, सृष्टिकर्ता को छोड़ के उनके पीछे लग जाएंगे। है भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ध्यान से, सावधानी से रहना कि कहीं तुम उनमें ना फंस जाओ। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमें अपने आप को जो है तैयार करके रखना है। प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें तैयार करके रखना है। हम आखिरी कलीसिया में हैं, आखिरी टाइम पे हैं। इस समय जो है तैयारी का समय है। क्या आप अपने आप को तैयार रख पा रहे हैं या नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने इस 24 अध्याय में ये भी बताया कि नूह के समय में क्या हुआ था। जल प्रलय आया और सबको डुबा दिया और उन्हें पता भी नहीं चला। लेकिन उससे पहले सुसमाचार जो था उनके पास पहुंचा, लेकिन उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। है भाई और बहनों, सुसमाचार हमारे पास भी आता है। क्या हम विश्वास कर पा रहे हैं या नहीं? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि हम जब 45 आयत को पढ़ते हैं 24 अध्याय में, उसमें लिखा है कि विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसका स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया और समय पर उन्हें भोजन दिया करे। है भाई और बहनों,
कई लोगों को, यानी कि प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि एक स्वामी है, यानी एक मालिक है। उस मालिक ने एक विश्वासयोग्य दास को चुना और उससे कहा कि मैं यहाँ से कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ दूसरी जगह पे, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगा, तू यहाँ पे अधिकारी होगा और समय समय के पर इन्हें भोजन दिया करे और इनका ख्याल रखना है। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि मैं जो है जा रहा हूँ और फिर मैं ये अधिकार तुम्हें देता हूँ और तुम्हें इन सारे लोगों को, यानी कि जिन जिन के ऊपर तुम्हें अधिकार दिया है, इन चीज़ों को तुम्हें संभाल के रखना होगा, मैं फिर वापस आऊँगा। हे भाई और बहनों, ये भेद प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें जो है उपमान में, यानी कि उनसे चेलों को कही और उन्हें समझाया। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो हर एक को समझ नहीं आ सकता, लेकिन जिसे परमेश्वर चाहता है कि मैं उसके ऊपर इस वचन को प्रकट करूं, इसे बुद्धि और ज्ञान दूं, तो उसे ये वचन जो है जरूर समझ में आएगा। हे भाई और बहनों, इस कहानी को हम लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, कई बार सुना होगा, लेकिन कभी समझ में शायद नहीं आया होगा। लेकिन आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं कि एक विश्वास योग्य दास और बुद्धिमान दास को परमेश्वर ने चुना और कुछ अधिकार जो है उसे दिया और उसे कहा कि इसकी रखवाली करना, समय पे इन्हें भोजन खिलाना। है भाई और बहनों, आज भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को, दुनिया में से अपने लोगों को जो है अपने लिए चुना है और कहा है, उन्हें कोई अधिकार दिया है कि समय समय के अनुसार इन्हें भोजन देना और इनका ध्यान रखना। है भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को चुना। है भाई और बहनों, वचन में यह भी लिखा है, बुलाए हुए तो कई है लेकिन चुने हुए थोड़े लोग हैं। जिनका ख्याल रखना है ये सारे के सारे बुलाए हुए हैं, पर जिन्हें ये अधिकार सौंपा गया ये थे चुने हुए लोग। आज परमेश्वर इस चुने हुए लोगों से आज बात कर रहा है। अगर आप भी परमेश्वर के चुने हुए हो तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा जो है आपसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें एक अधिकार दिया है, यानी कि वो अधिकार जो है किसी भी तरह का क्यों ना होगा, यानी कि एक फैमिली में भी अधिकार में हो सकता है, एक मंडली में अधिकार होता है, एक ऑफिस में अधिकार होता है। हर जगह पे कहीं पे जाएं, हर कोई अधिकारी नहीं होता है, मगर उसमें से कोई एक अधिकारी होता है जिसका सारों को कहना मानना पड़ता है। लेकिन कभी कभी जब लोग अधिकार चलाते हैं तो उसमें कई लोग जो है फेल हो जाते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर ने भी कई लोगों को जो है अधिकार दिया है। हे भाई और बहनों, एक माता पिता को भी एक अधिकार दिया है अपने बच्चों के ऊपर, ताकि उनकी रखवाली करे, उनकी देखभाल करे, उनको सही तरीके से चलना सिखाए, परमेश्वर के वचन सिखाए और परमेश्वर में विश्वास में बना रहना सिखाए। मगर कई लोग ऐसे हैं, माता पिता ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने बच्चों के साथ बैठ के प्रार्थना नहीं करते हैं और पहले तो कभी कभी कहते हैं हम करेंगे, लेकिन करते भी हैं 1-2 दिन तक, उसके बाद में वो लोग अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करना भूल जाते हैं। हे भाई और बहनों, और अपने बच्चों को जो है ये जो शिक्षा है, आत्मिक शिक्षा जो है उन्हें नहीं दे पाते हैं। हे भाई और बहनों, अगर आप भी ऐसे ही माता पिता हो तो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर ने विश्वासयोग्य दास को और बुद्धिमान दास को
चुना ताकि वो उसके कामों को कर सके। हे भाई और बहनों, लेकिन यहाँ पे जो है विश्वास योग्य दास को परमेश्वर ने चुना और उसे एक परिवार दिया और उसको 2 बच्चे दिए। हे भाई और बहनों, वो अपने बच्चों के साथ पार्कों में जाता है, घूमता है, हर एक काम उनके साथ बड़ी इंजॉय के साथ करता है। लेकिन भाई और बहनों, आज सवाल ये है उन सब के लिए कि जब परमेश्वर ने आपको बच्चे दिए तो क्या परमेश्वर ने आपको उनके ऊपर अधिकार दिया था कि आप इन्हें संभालो और सही शिक्षा दो और इन्हें भोजन देना, आत्मीय भोजन देना? क्या आपसे आपके बच्चे आत्मीय भोजन पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? परमेश्वर आज इन सब से बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, अधिकार जो है एक बच्चे को भी दिया जाता है अपने बूढ़े माँ बाप का। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर उन सबसे पूछ रहा है, जवानों से, क्या आप अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर रहे हो? या तो ये बूढ़े हो चुके हैं, अब मैं इनको नहीं सह सकता हूं, मैं इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं करके क्या आपने उन्हें छोड़ दिया है उनकी हालत के ऊपर? अगर आप भी परमेश्वर के चुने में हैं तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बात कर रहे हैं। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं ताकि आप भी अगर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट चुके हैं तो भाई और बहनों, ये समय है हमें अपने आप को सही करने का। क्या आप करने के लिए तैयार हो? हे भाई और बहनों, एक अधिकार होता है, ऑफिसों में भी हमें अधिकार मिलता है कि ये काम जो है हमें कराना है और हमारे नीचे कई लोग होते हैं, लेकिन कभी कभी हम सिर्फ सैलरी उठाते हैं लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम हम नहीं करते हैं। हे भाई और बहनों, क्या आप भी आज से जिम्मेदार इंसान बनोगे? आपको जब परमेश्वर ने यह अधिकार दिया है तो क्या आप उस काम को वफादारी के साथ करोगे या नहीं करोगे? आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, जिम्मेदार यानी कि वचन में दिखा है विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसका स्वामी आकर उसे नौकरों चाकरों के ऊपर उन्हें भोजन खिलाते हुए देखेगा। हे भाई और बहनों, पर और विश्वास योग्य दास यानी कि विश्वास योग्य जो है एक पास्टर को भी कहा जा सकता है, जो कि सारी मंडली को चलाने वाला है। हे भाई और बहनों, अगर ये मंडली में चलाने वाला विश्वास योग्य पास्टर अगर सच्चा है तो वो अपने लोगों की रखवाली करेगा और अपने लोगों को सही तरीके से वो भी चलाएगा। हे भाई और बहनों, यहाँ पे परमेश्वर ने अपने वचन में पहले कह दिया है, बुलाए हुए तो बहुत लोग हैं मगर चुने हुए थोड़े लोग हैं। थोड़े लोगों को परमेश्वर जो है चुनता है, अधिकार देता है ताकि वो काम करे। वो चुनता उन्हें है जिन्हें वो विश्वास योग्य समझता है। वो चुनता उन्हें है जो परमेश्वर उन्हें बुद्धिमान समझता है। हे भाई और बहनों, आप विश्वास योग्य हैं, आप बुद्धिमान हैं तो परमेश्वर आपको ज़रूर चुना होगा और आपको कुछ अधिकार दिया होगा। मगर सवाल ये है, जो अधिकार आपको दिया गया, क्या आपने उसके ऊपर सही तरीके से चले हो, वफादारी के साथ चले हो? कोई नहीं देख रहा है करके आपने उसको कहीं छोड़ तो नहीं दिया है? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, एक प्रभु के दास को यानी कि एक पास्टर को, एक चरवाहे को, एक कोई भी हो जो परमेश्वर का काम करने वाला है, परमेश्वर ने उसे एक अधिकार दिया है अपनी भेड़ों को सही रीति से चलाने के लिए। क्या आप अपने चर्च में जो आने वाले लोग हैं, क्या आप उन्हें भोजन खिला पा रहे हो? आप उन्हें आत्मिक ज्ञान से भर रहे हो? क्या आप
फैमिली की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो, जब वो आपके भेड़ें आपको बुलाती हैं कभी कभी कि घर आओ, हमारे लिए प्रार्थना करो, हम बीमार हैं, तो क्या आप जा पा रहे हो? समय के अनुसार जो भोजन उन्हें चाहिए, यानी कि आत्मिक ज्ञान क्या है, क्या आप उन्हें बता पा रहे हो? हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास को परमेश्वर ने चुना और उसे एक अधिकार दिया कि मैं दूर जा रहा हूं, फिर से वापस आऊंगा, मेरे आए तक इन सब की रखवाली करना और भोजन खिलाना। हे भाई और बहनों, ये भोजन जो था मटन और चिकन नहीं थी, दाल रोटी नहीं थी, सब्जी और कोई भी पकवान नहीं था। ये जो है आत्मिक ज्ञान है, यानी कि भोजन खिलाने का मतलब ये है, ये नहीं खाना नहीं, शरीर के अनुसार नहीं, आत्मिक भोजन इन्हें खिलाना। हे भाई और बहनों, क्या आप अपनी जिम्मेदारी को सही रीति से निभा रहे हो? वचन में 46 में लिखा है कि धन्य है वह दास जिसका उसका स्वामी आकर ऐसे ही करते पाएगा। हे भाई और बहनों, वो दास जो है धन्य होगा जिसका स्वामी उसे फिर से जब वापस आएगा उसे काम करते देखेगा। कौन सा काम? आत्मिक भोजन खिलाने का काम, यानी कि मंडली को प्रचार सुनाने का काम, मंडली को सही रीति से चलाने का काम अगर वो कर रहा है तो उसका स्वामी जो है खुश हो जाएगा, जैसे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह खुश होंगे। यानी कि जब स्वामी वापस आएगा, तो आज प्रभु यीशु मसीह जब वापस आएगा वो हमसे एक सवाल पूछेगा कि मैंने तुझे 2 बच्चे दिए थे, क्या किया तुमने, किस तरह से चलाया तूने उसे दुनियादारी सिखाई या परमेश्वर का वचन सुनाया? तो वो पूछेगा जवानों को भी कि तेरे माता पिता जो है बूढ़े हो चुके हैं, क्या तू उनकी जिम्मेदारी उठा रहा था, उनकी सहायता मदद उनकी सेवा कर रहा था, या तो उन्हें छोड़ के कहीं और भाग गया था? हे भाई और बहनों, परमेश्वर पूछेगा अपने दासों को, यानी कि परमेश्वर के काम करने वाले पास्टरों को पूछेगा कि मैंने तुझे ये मंडली दी थी, क्या तूने इस मंडली को आत्मिक भोजन दिया या शारीरिक भोजन दिया? हे भाई और बहनों, क्या आप तैयार हैं जब आपका स्वामी, यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह जब वापस आएंगे, क्या हमें करते हुए क्या पाएंगे? आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, जब वो मंडली में आएंगे प्रभु यीशु मसीह वापस, तो क्या आपको सच्चाई के साथ वचन सुनाते हुए, भेड़ों की सही रखवाली करते हुए देखेंगे? क्या जब वो आपकी फैमिली में आएंगे, आपको पूछेंगे, आपको मैंने बच्चे दिए थे, क्या आपने उन्हें सही शिक्षा दी? आपके पास, जवानों के पास प्रभु यीशु मसीह आएंगे, पूछेंगे तुम्हारे बूढ़े माँ बाप जो तुम्हें देखभाल करने चाहिए थी, क्या उन्हें छोड़ के तुम कहीं और चले गए? जब वापस आएंगे प्रभु यीशु मसीह, तो हमें कहां पाएंगे? हे भाई और बहनों, क्या आप अपने स्वामी के लिए तैयार हैं? वो कब स्वामी कब आ जाएगा, कब प्रभु यीशु मसीह कब वापस आ जाएंगे, हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें हर रोज तैयार रहना है। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को वफादारी के साथ करना है। धन्य है वह दास जिसका स्वामी उसे आकर ऐसे ही करते पाएगा। क्या आपको परमेश्वर ऐसे करते पाएगा जो आपको उसने जिम्मेदारी दी थी? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। ओए भाई और बहनों, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उसको अपने सारे अधिकार, अपनी संपत्ति पर अधिकार ठहराएगा। हे भाई और बहनों, जो विश्वास योग्य दास बना रहेगा, जो उसकी बाट जोएगा, सही शिक्षा देगा अपने लोगों को जो परमेश्वर ने उसे सौंपा है, तो भाई और बहनों वो उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर आज हमारे लिए वापस आने वाले हैं। वो हमें कुछ अधिकार दे चुके हैं। अगर अधिकार में हम सही रीति से हम उस अधिकार को
हम पूरी रीति से वफादारी के साथ निभाएंगे तो भाई और बहनों, परमेश्वर कहता है कि मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा, पूरा अधिकार दूंगा उसे और अपने साथ उसे ले जाऊंगा। हे भाई और बहनों, क्या आप भी जाने के लिए तैयार हैं? सारा अधिकार जो है परमेश्वर जो है हमको देना चाहता है। क्या आप उस अधिकार को लेने के लिए तैयार हैं? हम यहाँ पे दुनिया में अधिकार पाना चाहते हैं, अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है हमें, हम उसका कोई फ़ायदा ही नहीं उठाते हैं, हम उसकी कोई चिंता ही नहीं करते हैं, बस उस चीज़ की चिंता करते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जो हमें नरक की आग में ले जाएगी। हम उसका, वो अधिकार का हम चिंता नहीं करते हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया था, जो हमें सारा अधिकार देगा और अपने साथ वो हमको ले जाएगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है, और अपने साथ दासियों को पीटने लगे, परंतु यदि वे दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी के आने में अभी दूरी है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कुछ अधिकार दिए हैं, यानी कि परमेश्वर ने अधिकार दिए हैं पास्टरों को, माता पिता को, बच्चों को और अधिकारियों को। कई अधिकार दिए हैं ताकि इन्हें आत्मिक भोजन दे और उसे मेरे आने के लिए तैयार करे। लेकिन भाई और बहनों, अगर वो लोग सोचने लगे कि नहीं, अभी प्रभु यीशु मसीह के आने में अभी दूरी है, पता नहीं है प्रभु यीशु मसीह ने कब आना है, कोई बात नहीं, मेरे बच्चों को थोड़ा सा बढ़ने दो, बाद में उन्हें मैं वचन सुनाऊंगा। एक दिन नहीं सुनाया तो क्या होगा, एक दिन नहीं किया तो क्या होगा, मैं अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहा हूं तो क्या हुआ, मैं तो कमाने के लिए गया हूं, कमा के जब वापस आऊंगा जब करूंगा मैं अपने माता पिता की सेवा। अगर हम ये सब सोचने लगे, एक पास्टर एक मंडली के बारे में ये सोचने लगा तो क्या हुआ, मैं, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया तो क्या हुआ, सारे लोग तो मेरी इज्जत करते हैं, मैं अपनी मनमानी करता हूं, सही रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं है, पहले मैं अपने फायदे के बारे में सोचता हूं, अभी पता नहीं प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे, जब मेरा आखिरी दिन होगा, जब माफी मांग लूंगा और प्रभु यीशु मसीह के पास चले जाऊंगा। हे भाई और बहनों, अगर आप ऐसे दुष्टता के साथ सोच रहे हैं तो भाई और बहनों, वचन में लिखा है, परंतु वह दुष्ट दास सोचने लगा कि मेरे स्वामी के आने में देरी है। अगर कोई ये सोचता है कि अभी प्रभु यीशु मसीह के आने में देरी है, मैं अपनी मनमानी करूंगा, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। और वे अपने दासों को पीटने लगे और पीने लगे और पीने खाने वाले की संगति रखने लगे। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने जगत में से हमको चुना, हमें अधिकार दिया अपने बच्चों पे, अपने माता पिता पे और मंडली पे। अगर ये सब चीज़ों को छोड़ के हम दूसरों के साथ टाइम पास करें, या पीने खाने वालों के साथ टाइम पास करेंगे, या मारपीटिंग करेंगे, या एक दूसरे को गाली देते रहेंगे, तो भाई और बहनों, ये समय में अगर हमारा परमेश्वर वापस आता है तो क्या भाई और बहनों, आपको और मुझे क्या सजा मिलेगी। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। कई लोग हैं जो अपने बच्चों को जो है सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं, वचन नहीं सिखा पाते हैं, बैठ के उनके साथ प्रार्थना नहीं करते हैं। हे भाई और बहनों, इन सब दुष्टों से परमेश्वर आज कह रहा है, तुमने कितनी बार वहाँ पे ठहर के टाइम पास किया, तुमने कितनी बार दुष्टों की संगति की, तुमने कितनी बार लो पीने वालों की संगति की। हो सकता है आपको पीने की आदत ना हो, आपको लड़ने की आदत ना हो, आपको गाली देने की भी आदत ना हो, मगर वहाँ पे अगर आपने ठहर के टाइम पास करके अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया है, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर उन जवानों से भी बात कर रहा है। आपने अगर वहां पे ठहर के अपने माता पिता को समय नहीं दिया है, तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर एक मंडली के चरवाहे से भी बात कर रहा है। अगर आपने मारम पीटी करने वालों से, पियक्कड़ लोगों के साथ संगति रखी, मगर आपको कुछ आदत नहीं है गंदी, लेकिन अगर आप भी उनके साथ संगति कर रहे हो, तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम हर एक चीज के लिए टाइम पास बहुत करते हैं, लेकिन प्रभु के लिए
एक 15 मिनट यानी कि बच्चों के साथ एक 15 मिनट फैमिली प्रेयर नहीं कर पाते हैं, एक 15 मिनट तक अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख पाते हैं, एक 15 मिनट तक अपने लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को हम सही वचन नहीं सुना पाते हैं। आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, मैंने तुम्हें अधिकार दिया, मैंने तुम्हें हक दिया और मैंने कहा इनकी रखवाली करना, मैं दूर जा रहा हूं, फिर वापस आऊंगा और तुम इन्हें भोजन खिलाना, यानी कि आत्मिक भोजन खिलाना। क्या आप अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, आपकी मंडली को आत्मिक भोजन खिला पा रहे हैं या नहीं? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आपका स्वामी जब वापस आएगा, क्या आपको क्या करते पाएगा? जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे तो हमें क्या करते पाएंगे? क्या हम दुष्टों के साथ संगति रखते हुए पाएंगे? पियक्कड़ लोगों के साथ बैठते हुए पाएंगे? टाइम पास करने वाले, गलियों में खड़ने वाले लोगों के साथ खड़े हुए पाएंगे? या गाली गलौज करने वालों के साथ पाएंगे? या टाइम पास करने वालों से पाएंगे? जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे तो आपको किस हालत में पाएंगे? आपको जो अधिकार दिया गया था, आपने उस अधिकार का किस तरह से फायदा उठाया? गलत फायदा उठाया या सही फायदा उठाया? हे भाई और बहनों, धन्य है वह दास जिसका स्वामी उसे ऐसे ही करते पाए। परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, उस अधिकार में बने रहो, सही शिक्षा दो, आत्मिक भोजन खिलाओ अपने चर्च को, अपने फैमिली को और अपने माता पिता को और बाकी सारे लोगों को। ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर के लोग खिलाएंगे। जब हमारा स्वामी यानी कि प्रभु यीशु मसीह जब वापस आएगा, वो हमें अपने साथ ले जाएगा और पूरी चीज़ों पर अधिकार देगा। हे भाई और बहनों, अगर आप अधिकार पाना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह से, तो अपने आप को तैयार करना होगा। जो परमेश्वर ने आपको काम सौंपा है, मंडली का, माता पिता का, अपने बच्चों का, वफादारी के साथ काम करना पड़ेगा। है तो उस दास के स्वामी इस दिन आएगा जब उसकी बाट ना जोता होगा, तो ऐसी घड़ी जैसे वह ना जानता होगा। हे भाई और बहनों, दास को परमेश्वर ने एक काम सौंपा, माता पिता को काम सौंपा, बच्चों को काम सौंपा परमेश्वर ने कि इसको सही रीति से, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। अगर वो काम करते हुए नहीं पाएंगे हम, तो हम परमेश्वर के नज़रों से दूर हो जाएंगे और नरक के दंड के योग्य होंगे और हमें उस आग में फेंका जाएगा जो कभी भी नहीं बुझेगी। परमेश्वर हमें अपना अधिकारी बनाना चाहता है, वो स्वर्ग का अधिकारी बनाना चाहता है हमें। क्या आप बनने के लिए तैयार हैं? तो जो परमेश्वर ने आपको काम सौंपा है, वफादारी के साथ उस काम को हम करते हैं। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि धन्य है वह दास जिसका स्वामी आकर उसे ऐसे करते पाएगा। धन्य होंगे वो लोग जो परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी सौंपी है वो ही करते हुए परमेश्वर ने आके जब पाएगा। परमेश्वर उन्हें आशीष देगा और अधिकार देगा। जिन लोगों को परमेश्वर ने अधिकार दिया है, अगर वो अपने अधिकार को सही रीति से नहीं करेंगे, अपनी मंडली को, अपनी फैमिली को, अपने माता पिता को सही रीति से नहीं संभालेंगे, तो भाई और बहनों नरक के दंड के योग्य होंगे। है भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, वफादारी के साथ करना सीखते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर इस वचन से हमें विश्वास योग्य बनाए। परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा परमेश्वर के आय तक हमें दूसरों को भी सही शिक्षा सिखाने के लिए सहायता और मदद करे। परमेश्वर इस वचन से हमें दुष्टों की संगति से, पीने वालों को, गाली गलौज करने वालों से दूर रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल।